लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। योगाचार्य बीसी मालवीय ने एक साथ 9 मेडल जीतकर देश दुनिया में किया श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज का नाम रोशन। मुंबई जिला पालघर के वसई में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में पतंजलि विश्वविद्यालय तथा भारत स्वाभिमान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा संस्कार एवं सनातन धर्म की रक्षार्थ मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव जी के पावन सानिध्य में 28 जनवरी को आयोजित योग शिविर तथा कार्यकर्ता बैठक के दौरान योगाचार्य बीसी मालवीय उर्फ भूमाराम जी सिसोदिया गहलोत को देश व दुनिया में योगा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक साथ 9 मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। योगाचार्य श्री बीसी मालवीय श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय योग विज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक नहीं बल्कि एक साथ 9 मेडल प्रदान किए गए हैं। योगाचार्य बीसी मालवीय ने यह अनूठी उपलब्धि हासिल कर देश और दुनिया में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज का नाम रोशन किया है। ये तो आपको विदित है कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे के मूल निवासी योगाचार्य बीसी मालवीय उर्फ भूमाराम जी सिसोदिया गहलोत पिछले लंबे समय से मुंबई में रहकर अपनी योगा स्कूल के माध्यम से लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं और पाली, सिरोही, सुमेरपुर तथा बांता रघुनाथगढ़ सहित कई स्थानों पर श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर सैकड़ों समाज बंधुओं को करो योग, रहो निरोग का संदेश दे चुके हैं। एक डोरी बांधी, रस्सी बांधी और फैन के साथ खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है। अधिक खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। बार बार खाने से कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और डॉक्टर ने कहा है थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन जब भूख लगे तब खाओ, तब खाओ और पियो। अगर आप जठराग्नि को समय नहीं देंगे तो वही फिर आम बढ़ाएगा। वही आप अभी मैंने श्लोक बोला ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामया शब्द को समझ लीजिए। ऐसे तो स्वास्थ्य के लिए हमारे निरामयम में लोग आते हैं, इसी कारण नाम रखा निरामयम। तो निरामय अर्थात हम उतना भोजन करें जो हम पचा सके, और जब भोजन पच जाएगा तो आपको बोलिए ना, आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बोलिए। देखिए मोबाइल की सिखाने कुपोषण मतलब खाने को नहीं था तो खाएंगे क्या। अब क्या है, अब इतना है कि खाएं क्या क्या। पहले ये था कि खाएं क्या, कुछ है ही नहीं। अब इतना है कि क्या क्या खाएं, और इसलिए अति पोषण और सुपोषण के शिकार हो गए। लोग ज्यादा खा खा करके बीमार हो रहे हैं। इसलिए आप आहार को औषधि मान करके उसका प्रयोग करिए, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अब